इमरान खान साहब कुछ बड़े ऐलानात करने वाले हैं। सियालकोट का दौरा करेंगे, वहाँ पर 5 बड़े मंसूबों का 5 मेगा प्रोजेक्ट्स का वो ऐलान करेंगे। निजी एयरलाइन एयर सियाल है, उसका इफ्तिताह भी होगा। वाटर फिल्ट्रेशन मंसूबे का इफ्तिताह है और वज़ीर-ए-आज़म इसके अलावा री इंजीनियरिंग मंसूबे का, रोड्स एंड सिग्नल री इंजीनियरिंग मंसूबे का संग बुनियाद भी रखेंगे। फिर साथ ही वो इस चीज़ का भी कह रहे हैं कि 5 दिहाइयों के बाद पाकिस्तान बड़े डैम बन रहे हैं। तरबेला मंगला बने, उसके बाद कोई बहुत बड़ा डैम पाकिस्तान में नहीं बना। अब मोहम्मद डैम की बात हो रही है, 2024 में ये मुकम्मल होगा। 800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। 16,037 एकड़ रकबे पर ये रकबे को सैराब करेगा और इसके बेशुमार फ़ायदे। बहुत बड़ा ये डैम है और सैलाब से भी रोकने में मददगार होगा। अच्छा बाबर डोगर साहब, अब लगता ये है कि शायद इमरान खान साहब ये एक विजन ला रहे हैं 2050 का कि जो इंडस्ट्रियल शहर है उनको मज़ीद बेहतर किया जा सके। जिस तरह हमने देखा फैसलाबाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर में, टेक्सटाइल में कुछ बेहतरी आई है। तो ये जो फोकस नज़र आ रहा है, अभी लाहौर के लिए कहा जा रहा है प्लान्स हैं, जिस तरह रावी रिवर फ्रंट अथॉरिटी है, बंदरगाह आइलैंड का है। इसके अलावा लाहौर में बहुत से मंसूबे, अंडर पासिस के दीगर काफ़ी मंसूबे लाए जा रहे हैं। तो ये तो बड़े मंसूबे हैं, क्या इस हुकूमत के अंदर ये मुकम्मल होते नजर आ रहे हैं इनकी मुद्दत में? साहब, सबसे पहली बात ये कि ये गवर्नमेंट अब अपने मंसूबे लेके आ रही है। ये जो बार बार अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगा रही थी कि ये पिछले जो मंसूबे हैं उन पे तख्तियाँ लगा रहे हैं। मैं आपको एक और चीज़ ब्रेक कर दूँ कि लाहौर के अंदर अब इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जा रही हैं। 2 महीने तक ये इसको इमरान खान साहब इनागोरेट करेंगे इलेक्ट्रिक बसों को। एक इलेक्ट्रिक बस जो है वो माल रोड पे चलेगी, माल रोड पे सेक्रेटेरिएट से लेके यहाँ फोर्ट्रेस तक, और दूसरी नहर को कवर करेगी। ये पोल्यूशन फ्री बसेज होंगी जो कि इलेक्ट्रिक बसेज होंगी। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये भी 2 महीने में लाया जा रहा है और ये पंजाब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। तो गवर्नमेंट जो है वो नई नई चीज़ें लेके आ रही है। अब ये जो गवर्नमेंट है अब वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। पहले तो ये था कि लोन देने थे, जो था इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बैलेंस नहीं था, मुल्क कर्ज़ों में फंसा हुआ था, हुकूमत के पास पैसा नहीं था। अब ये है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बैलेंस आना शुरू हो गया है और आपको जो खसारे थे वो कम होने शुरू हो गए हैं। अब गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लेके आ रही है। इंश्योरेंस हेल्थ कार्ड जो है वो भी बड़ी जल्दी लॉन्च हो रहा है। तो इसका अल्टीमेटली जो फ़ायदा है वो लोगों को होगा। तो ये जो है ये अच्छी चीज़ है। ये इसका ये ताल्लुक नहीं है कि ये अपोजिशन की वजह से नहीं कर रहे, बल्कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है उसको जो है उसके इंडिकेटर सामने आ रहे हैं। एक मैं आपको और चीज़ बताऊं, अपोजिशन को जो अब सबसे बड़ा इशू है ना वो ये है कि इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इशू जो था वो था इकोनॉमी से संभल नहीं रही थी। अब अगर इकोनॉमी संभलना शुरू हो जाती है, कारोबार चलना शुरू हो जाते हैं, लोगों तक पैसा ट्रिकल डाउन होना शुरू हो जाता है, नौकरियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो फिर अपोजिशन तो कहीं खड़ी नहीं हुई। आज जो 4 लोग इनके साथ निकल रहे हैं, ये जो जल्दी ना कि कोरोना के अंदर ही लोगों को निकाल लो, देखी जाएगी कुछ नहीं होता, लोग मरते हैं तो मरे, लेकिन फिलहाल इनको फौरी तौर पर निकालो। उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट ये है कि लोग फिलहाल महंगाई से डरे हुए थे, खौफजदा थे, बेरोजगारी से खौफजदा थे, हुकूमत की पॉलिसी से नाला थे। लेकिन अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई तो फिर अपोजिशन के पीछे कोई बंदा नहीं। उसके इंडिकेटर्स तो नजर आ रहे हैं करल साहब। टेक्सटाइल सेक्टर जो है बहुत बेहतर हो गया। गंदम की कीमत 1650 मुकर्रर करना किसानों के लिए ज़ाहिर है पहले से ज़्यादा एक इंसेंटिव तो है, आप जो भी कहें। इस तरह से कई इकदाम। अब करंट डेफिसिट सारा कम हो गया, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ी है, इंपोर्ट आपकी कम हो गई है, फिर उसके बाद आपकी रेमिटेंस जो फॉरेन है वो ज़्यादा आई है, डॉलर जो है वो स्टेबल हुआ है। और फिर जिस तरीके से पाकिस्तान की तारीख में 50 साल के बाद, यानी ये तरक्याती जो पाकिस्तान की हकीकी तरक्की के अंदर जो मनसूबे अहम संगे मील साबित हो सकते हैं। अब देखें ना, मंगला और तरबेला के बाद 50 साल बाद ये मोहम्मद और बादशाह डैम जो है वो मुकम्मल होने जा रहे हैं। और ये 50 साल किसी हुकूमत, कितनी हुकूमतें आई, पीपल्स पार्टी की भी, नून लीग की, लेकिन किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब जो लॉन्ग टर्म मनसूबे बना रहे हैं, ये जो इनका विजन है ना, 5 साल में मंसूबे कोई दुनिया में नहीं पूरे कर सकता। ये विजन जो इमरान खान साहब का है, ये 5 साल में शायद चीन भी देखिए, सियासतदान जो पॉलिटिशियन और लीडर में फ़र्क ये होता है कि ये जो विजन है इमरान खान साहब वाला, ये सियासतदान वाला नहीं है, ये लीडर का होता है जो कौमों के बारे में 100 साल आगे की सोचता है। इलेक्शन नहीं जीतेगा तो फायदा तो क्या नहीं, देखिए मसला ये है, फिर शहबाज शरीफ साहब सामने नजर आने वाले हैं कि लोगों को नजर आए, नीचे ना जाए, ऊपर आए, लोगों को नजर आए, इस तरह नहीं होता। जो लीडर होता है वो विजन उसका जो होता है वो बड़ा आगे तक वो देखता है।
अब मुझे ये बताया कि जब 2 डैम बनेंगे, एक डैम की आपने कहा 800 मेगावाट उसकी बिजली पैदा करेगा, सस्ती बिजली मिलेगी लोगों को। आप फिर अब नई जो स्कीम इमरान खान साहब जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो की है शुरू, 5 मरले का घर हर बंदा जो अप्लाई कर सकता है जिसकी 25,000 से तक भी आमदन है, और इस तरह 10 मरले का जो घर के लिए या प्लाट के लिए 3 मरले है आपको मुख्तलिफ उसमें है 30 लाख 50 लाख तक आपको गवर्नमेंट लोन दे रही है, 5% सिर्फ मार्कअप है, उसके बाद अगले सालों में 7 लाख है, 7% है, और फिर ये बाकायदा उसके ऊपर यानी ये 33 अरब रुपया गवर्नमेंट ने बैंकों को दे भी दिया है, बैंक इसमें बड़े स्पीडी प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये भी एक लोगों के लिए पहली दफा हर बैंक पर लाजिम हो गया कि उसने अब तो पहली दफा ये हुआ है कि अब आम आदमी के घर बनाने की ख्वाहिश पूरी हो सकती है, जो कि पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। मतलब बिजली के हवाले से नहीं था ना, वो बिजली के हवाले से मंसूबे बन रहे हैं आया, लेकिन वो एक प्रोजेक्ट था वो भी फेल हो गया। नए घर बसाने की जिस तरह बात हो रही है, नेशनल पार्क्स बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल जोन पाकिस्तान जिस तरह सिर्फ पंजाब के अंदर पहले 3 बने थे पाकिस्तान से लेकर अब तक, मजीद 7 और या 8 और अप्रूव हुए सिर्फ पंजाब के अंदर। इस तरीके से 3 जो नेशनल पार्क्स हैं पंजाब के अंदर बन रहे हैं, KPK के अंदर बन रहे हैं, ये बिलियन ट्री मनसूबा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुल्क के लिए, आपके इन्वायरमेंट के लिए इंटरनेशनली उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। इमरान खान साहब के यहाँ पे ये होता था कि सड़कें बना दो, पुल बना दो, नजर आए लोगों को, और बसें भगा दो, और उसके बाद बेशक सब्सिडी हो, खसारे में जाए, प्रोजेक्ट जो मर्जी हो जाए। जाते हैं बाबर साहब, इलेक्शन तो ऐसे ही जीते जाते हैं। इन मंसूबों से मैं मानता हूं कि बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन जो मंसूबा आप 2023 में लोगों को दिखा नहीं सकते, तो उस पर आप वोट तो नहीं मांग सकते। आप कहेंगे जी डैम 24 में बनेगा, तब बिजली आएगी। ये तो अब शहबाज शरीफ वाली पॉलिसी है, PMLN वाली पॉलिसी है कि आप जल्दी से प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट बना के लोगों को दिखाओ, और उसके बाद उससे जो है वो अब देखें ना, मुझे एक बात बताएं, सियालकोट के लिए 2050 मेरी अर्ज सुन लें। ईमानदारी से आप बताएं कि लाहौर को ऑरेंज लाइन की ज़रूरत थी या ये जो रिवर रावी प्रोजेक्ट है इसकी ज़रूरत थी? सर रावी मुझे एक बात है, दरिया सूख चुका है, नाला बन चुका है, लाहौर का वाटर टेबल शिद्दत से नीचे जा रहा है, और शहबाज शरीफ को मुझे आज की खबर मैं एक बता दूं आपको कि अब इंटरनेशनल मार्केट में पानी की कीमत ऊपर जा रही है। ये मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ, ब्लूमबर्ग की खबर है कि पहले हम देखते तेल, सोना, इसकी बात होती थी ना इंटरनेशनल मार्केट्स में, अब बात हो रही है कि पानी की कीमत ऊपर जा रही है। अब पानी ट्रेड कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में। इतनी खतरनाक सूरत हाल है। 1.25 करोड़ आबादी का शहर है, और उसको जो उसको पानी जो रिचार्ज करता है, उसका जो नीचे अंडरग्राउंड पानी को ऊपर लेके आता था, वो था दरिया रावी, जो सूख चुका है। दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं है, और आने वाले दिनों में लाहौर में पानी का शदीद कहद पैदा हो सकता है। अब उसमें सर सुन लें, खबर सुन लें, शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग चेयर की। मीटिंग में रिवर रावी प्रोजेक्ट जो था, LDA ने उस पर सारी स्टडी की, और उसके बाद उनको वो सारा प्रोजेक्ट बताया गया जी। शहबाज शरीफ साहब ने सारा प्रोजेक्ट सुना, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यार ये आइंदा से ये प्रोजेक्ट जो है ना, ये मेरे सामने ना लाया जाए। क्यों? उनका ये कहना था कि जनाब ये जो ज़मीन के नीचे चीज़ें होती हैं ना, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ऊपर उड़ती हुई ट्रेन चाहिए, मुझे ऊपर उड़ती हुई बस चाहिए जो नजर आए और जिससे लोग वोट दें। अल्टीमेटली ये नजर तो आना था। अगर रावी फ्रंट अथॉरिटी, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, जब लाहौर से आप गुजरेंगे, आपको जो एक एरिया से शुरू होगी और दूसरे एरिया तक जब ट्रेन जाएगी और लोग उसमें बैठेंगे, तो वो जनाब वाह हो जाएगी, सारी दुनिया को दिखाएंगे ये जो रावी अर्बन झील शील ये किसने देखनी है और कहाँ से इसका वोट आना है। मगर उनका ख्याल है कि झील बनाने से वोट नहीं मिलते, डैम बनाने से वोट नहीं मिलते, वोट मिलते हैं ट्रेन चलाने से, बस चलाने से। आप 300-400 अरब रुपया उस पर ज़ाया कर दें, उसके बाद सब्सिडियाँ भरते रहें। लेकिन ये जो सलमान शहबाज साहब एक दम हमारे प्रोग्राम में, मैं तब करता था प्रोग्राम एक और चैनल पर, वहाँ वो इन्वाइटेड थे। उसके बाद ये बात हुई थी, उन्होंने कहा जी ये 2011 में जो इमरान खान ने जलसा किया, ये हमें पता लग गया इलेक्शन ले गया। ये जो इमरान पाकिस्तान पर इतना बड़ा जलसा हुआ था 2011 की बात है, तो उसके बाद फौरी तौर पर जल्द अज जल्द मियाँ साहब ने यानी शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि हमने करना है, 1.5 साल के अंदर हमने सर रिवर रावी प्रोजेक्ट का जो पैसा था वो ऑरेंज लाइन पे लगाया गया है, तो वो इलेक्शन जीता भी तो ना। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सलमान शहबाज साहब का कहना है कि तो हमने मसला है ना, सियासतदान इलेक्शन के लिए जीत गए, सियासतदान इलेक्शन जीतने के लिए काम करता है उस पूरे इलाके में, और जो लीडर होता है वो इलेक्शन जीतने के लिए ना, वो मुल्क और कौम की तरक्की के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए मंसूबे लाता है। तो अब ये फैसला अवाम ने अब करना है कि वो इस तरह के
मंसूबों के हवाले से ऐसे लोगों को वो दोबारा मुंतखब करते हैं, या वो लोग जो मुल्क और कौम की तरक्की के लिए जो लॉन्ग टर्म मंसूबे करते हैं उनको लोग वोट देते हैं। अब ये डिसीजन होगा, अब ये आने वाला वक्त बताएगा 2023 के इलेक्शन में, तो पता चल जाएगा कि अल्टीमेटली देखें ना KPK के अंदर जिस तरीके से यहाँ पे परसेप्शन एक बिल्डअप किया जाता था कि जनाब KPK में तो हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया, कोई डिलीवर नहीं किया, कोई इंडिकेटर बेहतर नहीं है, तो वहां पे कितनी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ अगर दोबारा लोगों ने उसको मेट्रो और पहली दफा बुरा हाल हो गया, पहली तारीख में पहली दफा इस तरह हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।